में स्वर्णिम काल का शक्तिशाली नेतृत्व, औलादी फैसले और हिंदुत्व वाली सोच, मठाधीश वाली शक्ति, 140 करोड़ भारतीयों की जिम्मेदारी, 5 सालों में विकासशील भारत की विकसित वाली पिक्चर, सत्ता में एक नया परिवर्तन और दुनिया का गॉडफादर। इतिहास में पहली दफा गद्दी, बाबा और सत्ता के 5 सालों पर स्वामी योगी कभी न भुलाने वाली भविष्यवाणी, वो भी सिर्फ और सिर्फ धर्म ज्ञान पर। प्रदेश योगी आदित्यनाथ को कहाँ देखते हैं? भारत के नेतृत्व में, अग्रिम पंक्ति में, शिरमौर्य नेतृत्व, क्रांतिकारी नेतृत्व, समर्पित नेतृत्व और सनातनी नेतृत्व। योगी आदित्यनाथ, इसका अर्थ ये नहीं कि मोदी जी कहीं कम है, हर एक का टाइम होता है ना। भारत के स्वर्णिम युग के लिए जो नेतृत्व है तो योगी आदित्यनाथ है, परफेक्ट है। और मुझे इसमें बोलने में कोई ये नहीं लग रहा है कि संघ आरएसएस भी चाहता है, जिस तरह से पिछले दिनों की आपने डेवलपमेंट्स देखी हुई है, तो मेरे ख्याल से आरएसएस ने भी, मैं कोई उनका मुखपत्र नहीं हूँ, पर जो पढ़ने सुनने में आता है कि उन्होंने भी अब इसको मतलब मोहर लगा दी है कि योगी आदित्यनाथ जी भारत का नेतृत्व करेंगे। मुझे याद है साल 2014 के जब लोकसभा इलेक्शन हो रहे थे तो उस समय एक गूंज सुनाई देती थी कि गुजरात मॉडल दिल्ली आ रहा है। गुजरात मॉडल की बात, मोदी जी से बहुत सारी उम्मीदें। तो हमने देखिए 2014 से लेके अब तक 2024 तक की एक तस्वीर देखी, मतलब हम लोगों ने जैसा माइंडसेट था उस चीज़ों पे मोदी जी ने बहुत काम किए हैं। और अब देखिए मोदी जी और योगी जी दोनों बहुत डिफरेंट पर्सनालिटी के हैं, दोनों की सोच थोड़ी सी डिफ़र हो सकती है, काम करने का तरीका भी थोड़ा सा डिफ़र हो सकता है। लेकिन अब जो हम जैसे मुझे है, यंग जनरेशन को उम्मीद है कि योगी जी जब देश की सत्ता संभालेंगे तो एक अलग ही पिक्चर देखने को मिलेगी, क्योंकि जिस तरह की उनकी एक बहुत ही ज़्यादा वेशभूषा से लेकर हिंदुत्ववादी छवि, काम करने का तरीका, जो कह दिया वो करके दिखा दिया। तो आपको क्या लगता है कि अगर जब इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो लेंगे प्रधानमंत्री की, तो एक कुछ चेंज उनमें देखने को मिलेगा? क्योंकि जब जिम्मेदारियां बढ़ती हैं तो जिम्मेदारियों के साथ साथ ताकत भी आती है, तो काफ़ी चीज़ें बदलती भी हैं। क्या लगता है, एक आपने कभी सोचा कि किस तरह की पिक्चर हमें देखने को मिलेगी? मनुष्य का स्वभाव है अपेक्षाएं रखना, एक्सपेक्टेशंस, है ना। अगर आपके फादर ने या आपके जो भी केयर टेकर्स हैं फैमिली के, उसने आपको साइकिल लेके दी तो आप अगली सोच मोटरसाइकिल की रखते हो, फिर कार रखते हो, फिर प्लेन तक भी पहुंचते हो। जब हमारा देश अंधकार के उस गर्त में था 2014 में, जब मोदी आए गुजरात मॉडल, तो 24 में आज कम से कम ये तो प्रमाणित हो चुका है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की जो छवि है, एक वजन है उसमें। और जिन परिस्थितियों से इस देश को उन्होंने जिस मुकाम तक पहुंचाया है, वो एक मोदी ही कर सकते थे, दूसरा कोई नहीं। अब हमारे पास खाने के लिए रोटी भी आ गई, दाल भी आ गई, सब्जी भी आ गई, अचार भी आ गया, पापड़ भी आ गया। अब हमें लगता है कि एक और सब्जी भी आ जाए तो बढ़िया हो जाएगा। तो अपेक्षाएं, हम योगी जी से एक डेवलप्ड इंडिया की, डेवलप्ड भारत की कल्पना कर रहे हैं। अभी हम डेवलपिंग है जी। 47 में भारत पूर्ण तरह डेवलप्ड हो जाएगा। ये वैज्ञानिक तरीके से मैं बोल रहा हूँ, मैं भावनात्मक होकर नहीं बोल रहा हूँ। मैं इकोनॉमिक्स का गोल्ड मेडलिस्ट स्टूडेंट हूँ, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स मुझे समझ में आ रही है कि क्या हो रहा है। आप इस समय कुछ भी कर लो। किसी ने मुझे कहा कि भगवान ना करे कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन जाए तो देश की स्थिति कैसी होगी। मैंने बोला प्रधानमंत्री बन भी जाए ना तो देश की, ऐसा थोड़ी होता है कि ट्रक जो चल रही है, ट्रेन चल रही है, एब्रप्टली आप ब्रेक लगाओगे तो रुक जाएगा। वो तो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉबी होती है, वो देश चलाती है, नेतृत्व उसको गाइड करता है। तो कोई बहुत बड़ा, मैंने कहा, फर्क नहीं पड़ेगा, उलूल जुलूल अनाप शनाप उसके फैसले होंगे जिसका हमें भविष्य में भुगतान करना पड़ेगा, वर्तमान खराब नहीं होता है। तो जो गति मोदी जी ने दी है इस राष्ट्र को, अगर उस गति में योगी जी आ जाते हैं तो हम स्वर्णिम युग के उस ऊंचे स्थान पे पहुंचेंगे और भारत डेवलप्ड नेशन हो जाएगा, ठीक। और उनके पास जो आयु का अनुभव है, एक तो वो यंग है अभी राजनीतिक पॉइंट ऑफ व्यू से, प्लस आध्यात्मिकता का उनका जो शक्ति है कि उनका कोई भी किसी से अटैचमेंट वो नहीं है कि मैं भाई भतीजा बात करूंगा। आप देखते हो उनकी सगी बहन भी सामान्य है और माँ के लिए भी और पिता के लिए भी सामान्य रहे वो, तो उनसे आप किसी करप्शन की उम्मीद नहीं लगाते हो।
इतने जो कठोर निर्णय लिए हुए हैं अभी भी यूपी के अंदर, यूपी कभी जंगल राज था, आप जानते हो, जी उसको आज मैं यूपी के सामान्य जनता से जुड़ा हुआ हूँ, जमीनी इंसान हूँ मैं, ठीक है ना। मैं उस तरह का संत नहीं हूँ जो इसी चैम्बर में बैठकर अपना जीवन व्यतीत करता है। मैं ट्राइबल एरिया में रहता हूँ, ट्राइबल एरिया में काम करता हूँ, जहाँ भी ट्रैवल करता हूँ तो आज भी दिल्ली के अंदर मैं चाहूँ तो मेरे पास बढ़िया से बढ़िया गाड़ी इंपोर्टेड मेरी सेवा में आ सकती है, लेकिन फिर भी मैं रिक्शा में रहता हूँ ताकि मैं आम आदमी से जुड़ सकूँ। तो पूछता हूँ भाई क्या चल रहा है, क्या है। तो यूपी का आम आदमी कहता है कि सुकून से घूम सकते हैं, रात में ड्राइविंग कर सकते हैं, माँ बेटियां बाहर घूम रही, ये आम आदमी बोल रहा है। तो ये परिवर्तन दिख रहा है। तो योगी जी का एक किसी से भाई भतीजावाद नहीं है, आध्यात्मिक उनकी ताकत है, उनकी गुरु परंपरा बहुत सशक्त है, नाथ संप्रदाय अपने आप में बहुत एक भगवान की कृति है, गोरक्षनाथ की। तो मुझे किसी से कोई वैमनस्य या वैर विरोध नहीं है कि ये पॉलिटिकल लीडर आना चाहिए नहीं आना चाहिए, पर योगी जी इस देश का उगते हुए सूर्य हैं केंद्र में, यूपी के तो वो सूर्य हैं जी और लोगों की अपेक्षाएं हैं और अपेक्षाएं बढ़ जाती हैं। तो मैं अपेक्षाओं से ये देखता हूं कि एक तो हम डिफेंस की पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सबल हो जाएंगे, भारत बहुत जल्दी लीड करेगा टॉप 5 में, डिफेंस में हम एक्सपोर्ट करेंगे बिलियंस ऑफ डॉलर में। हम जितना खेती से नहीं कमाएंगे उतना डिफेंस से हम कमा लेंगे, इक्विपमेंट से। स्पेस टेक्नोलॉजी में हम अग्रणी होंगे। हम साइंटिफिक टेम्परामेंट में, रिसर्च में हमारा खर्चा आज बहुत कम है, हम रिसर्च पे इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं। आने वाले दिनों में हम रिसर्च पे अगर खर्चा करते हैं तो भारत बहुत उसमें पैसे बनाएगा। तो साइंस, टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये आपस में लड़ मरेंगे यूरोप और अमेरिका, जो दिख रहा है। मेरी कोई ऐसी ख्वाहिश नहीं है कि ऐसा हो, पर ऐसा होना है, जिसको हम अंग्रेजी शब्द बोलते हैं क्रूसेड, धर्मयुद्ध। इस्लाम की और क्रिश्चियनिटी की धर्मयुद्ध कगार पे खड़ी है, ट्रंप के होना ही है, इसको कोई रोक नहीं सकता। सीरिया का तख्ता पलट के आरएसएस वालों ने करवाया है क्या, है ना। तो ये होना है, इसको कोई रोक नहीं सकता। कई ग्रह दिशाओं को हम जानते हैं, लेकिन हम पब्लिक फोरम में इसीलिए नहीं बोलते हैं कि पैनिक नहीं होना चाहिए, लेकिन इंटेलेक्चुअली जब हम बैठते हैं तो हमें पता है कि क्या होने वाला है। और विधाता का जो खेल होता है ना, उसमें आप एक मूकदर्शी बन सकते हो। जैसे महाभारत के युद्ध को भीष्म भी जानते हैं निर्णय क्या है, और गीता के पहले श्लोक को पढ़ो, धृतराष्ट्र का जो जिज्ञासा है कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, और अंतिम श्लोक पढ़ो संजय जो कहते हैं यत्र योगेश्वर कृष्ण वाला श्लोक। जब वो रिजल्ट बता देते हैं कि वहां धर्म की जय होगी, जहां कृष्ण है अर्जुन है जय, तो धृतराष्ट्र को क्या करना चाहिए कि युद्ध नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी वो युद्ध कर रहे हैं। तो कई बार परिस्थितियां हमें पता होती हैं पर हम खामोश रह जाते हैं, मौन रह जाते हैं। तो ये क्रूसेड देख रहे हैं हम। हिंदुओं का तो इसमें कहीं बहुत नहीं होगा। भारतीय मुसलमान दुनिया का सबसे सिक्योर्ड मुसलमान रहेगा, जिसके पास भारतीय पासपोर्ट है, मुसलमान के पास सेफ है। बाकी दुनिया में बहुत त्राहिमाम होने वाला है, और क्रिश्चियन तंत्र और मुस्लिम तंत्र आपस में लड़ेंगे। ये उनकी धर्म युद्ध है, उनकी क्रूसूड है, और इसमें एक यंत्रवत बनेंगे ट्रंप। और मिडिल ईस्ट की जो डेवलपमेंट्स हो रही वो विनाश की तरफ बढ़ रही हैं। आप बहुत जल्दी देखोगे पेट्रोल के कुओं में मिसाइलें गिरेगी, आग लगेगी, दुनिया में एनर्जी क्राइसिस होगी। धन्यवाद देते हैं हम अपने प्रधानमंत्री को कि हम उसके पहले सोलार पे ट्रांसफर हो गए, है ना। भारत को उतनी कठिनाई आएगी पर उतनी नहीं आएगी। तो ये 1000 दिन संघर्ष के हैं, और हमारा प्रयास रहता है जो भी आध्यात्मिक चेतनाएं होती हैं कि जितना हो सके मनुष्यों को कम तकलीफ हो, लेकिन तलवार का घाव कम से कम सुई के लगने जितना तो पीड़ा देगा। ये होना है, हम इसको टाल नहीं सकते, पूर्ण रूपेण टाल नहीं सकते, थोड़ा बहुत कम कर सकते हैं बस। तो योगी एक सक्षम नेतृत्व है, और उस समय योगी जी ही सक्षम नेतृत्व है, ऐसा मेरा मानना है।